डी ए सेकेंड ईयर फिजिक्स 222 का जो है लास्ट टॉपिक है हमारे पास डायमेंशनल यूनिट से मसावात का सबूत। डायमेंशनल डायमेंशन डाई होता है, डायमेंशन जिसे कहते हैं, किसे कहते थे हम? डायमेंशनल मेंशनल मतलब कि हम स्क्वायर ब्रैकेट तिब्बी बुनियादी मकदारों को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना गया था, उसकी डायमेंशंस था। ठीक है, डायमेंशनल यूनिट्स से मसावातों का सबूत। ठीक है जी। एक है जी, उसने कहा जी प्रूव द क्वेश्चन मेंशन जो मोशन है बाय डायमेंशन। आपको पता है कि मोशन का कानून है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वो कहता है कि आपने इसको साबित करना है डायमेंशनली तौर पे कि ये आपस में बराबर हैं। ये देखिए, ये हमारे पास इसकी मतलब हमने पीछे पढ़े थे, इसके फायदा हमने ये भी पढ़ा था कि ये हम किसी फार्मूले को चेक करने के लिए कि वो सही है कि गलत है उसको भी करते हैं। इसका मतलब है कि अगर ये आपस में बराबर हैं तो इनकी डायमेंशन भी एंड पे आपस में बराबर होने चाहिए। अब आपको पता है कि ये चाहे ये कहते हैं वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ए होता है एक्सेलरेशन ओवर टी। ठीक है, साथ में टी है। इसका मतलब है कि आपका वेलोसिटी ही है चाहे फाइनल एक्सेलरेशन, इसका मतलब उसका फार्मूला सेम ही होगा। वेलोसिटी किसके बराबर होती है? आप जानते हैं कि वेलोसिटी फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, कि एक चीज जितना वक्त में एक फासला तय करती है उसकी वेलोसिटी कहलाती है, स्पीड कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी ये बात लिखेंगे जगह पे डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहां पे दे भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर टाइम। और जमा एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? आपको ये भी पता है किसके बराबर होता है? वेलोसिटी ओवर टाइम। तो ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी ओवर टाइम ज़रबे टाइम। तो ये टाइम इसके साथ कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये बेस है कि बुनियादी है कि दूसरी है माखज मकदार है? ये बुनियादी। ये दोनों मतलब क्या है? बुनियादी। इसका मतलब है कि इसकी अब डायमेंशन बनाने के काबिल है तो इसकी डायमेंशन बनाएं। क्या बनेगा जी? डिस्टेंस को मापते हैं लेंथ में, तो उसकी डायमेंशन कैपिटल एल, और टी बटा टी को देखिए इसकी पावर असल में +1 थी, +1 थी, ऊपर जाके -1 हुई। तो इसका मतलब है कि ये बराबर होना चाहिए इसके। देख लेते हैं जी, है कि नहीं? अब क्या है, ये क्या है? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये भी इसकी डायमेंशन भी हमारे पास आ गई यहां पे। ठीक है, प्लस यहां पे देखें वेलोसिटी किसके बराबर होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये हमारे पास आ गया L - t इज इक्वल टू L, और ये हमारे पास भी ऐसे ही है। ठीक है जी, तो ये 2 × L t - 1 हो गया। तो ये देखें जी, ये कांस्टेंट है 1, तो इसका मतलब है कि ये तकरीबन आपस में बराबर आ चुके हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास पहला हो गया। दूसरा एक आपके पास और है, वो कहता है कि हमारे पास S इज इक्वल टू है VIT प्लस 1/2AT का स्क्वायर। S यहाँ पे किसी फासले को डिनोट कर रहा है। क्या कर रहा है? किसी फासले को डिनोट कर रहा है। तो अब ये देखिए, जब हमारे पास S जो है वो फासला है, तो ये पहले ही एक छोटी सी इकाई है, बुनियादी इकाई है, तो इसको क्या कहेंगे? इसकी डायमेंशन सीधी सीधी आ जाएगी। अब इसकी देखते हैं वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी का हमने अभी पढ़ा था, उसकी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम ज़रबे t। तो ये टाइम से d कट गया है। उसके पास 1/2 आई मतलब इनिशियल वेलोसिटी है ना, इनिशियल मतलब स्टार्ट में वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी। ठीक है, फार्मूला दोनों का एक ही है ना। तो अब देखें 1/2 a एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? डिस्प्ले वेलोसिटी ओवर टाइम। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी वेलोसिटी ओवर टाइम और साथ में t का स्क्वायर। एक t एक स्क्वायर से कट गया। तो अब हमारे पास देखें जी, ये तो L जो है हमारे पास इसकी डायमेंशन ऐसी आती है। ये किसके बराबर हो गया? लेंथ के। किसके बराबर हो गया? लेंथ के। प्लस ये d जो है उसकी लेंथ आ गई, उसकी डायमेंशन बुनियादी मकदार है तो हमने इसकी लिख दी। यहां पे देखें
कि यहाँ पे अगेन 1/2 ऐसी है, तो वेलोसिटी किसके बराबर, ये हमारे पास आ गया था vt, ऐसी आया था। तो क्या करेंगे, अब इसको और जो है वो करते हैं। अभी भी हमारे पास वेलोसिटी बुनियादी मकदार नहीं है, तो ये भी दो चीजों से मिलकर बनती है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो ये टाइम से डिस्प्लेसमेंट भी कट गया, तो एंड पे हमारे पास आ गया जी लेंथ प्लस ये हमारे पास 1/2 और ये वाला भी डिस्प्लेसमेंट भी उसकी लेंथ होगी। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया जी, एक किसमें ऐड किया, तो ये हमारे पास देखिए जी, ये दोनों लेंथ हैं और दोनों एक की पावर एक है, एक के साथ जो अददिश आ रहा है वो कितना है, आधा। तो क्या करेंगे, लेंथ को ले लें कॉमन, इसकी डिमेंशन को इनटू 1 + 1/2। तो ये देखें सेम चीज आ गई, सही है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये दोनों प्रूव हो गए हैं कि ये किसके बराबर आ गया जी, 3/2 और साथ में डिमेंशन ये कांस्टेंट है, तो इसका कोई इशू नहीं है, लिहाजा ये दोनों आपस में बराबर। तो आप क्या कहेंगे, हेंस प्रूव्ड क्या प्रूव हुआ है कि हमारे पास ये जो है इसी के बराबर होता है, और यहाँ भी आप यही चीज लिख लेंगे, ठीक है जी। ओके जी, इसके अलावा जो है अगला जो हमारे पास एक और है जी हमारे पास, इसमें वो हम इधर जगह देख के वो एंड पे कर देते हैं कि जी हमारे पास है 2as इज इक्वल टू v फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है जी। यहां पे देखिए वो कहते हैं इसको भी प्रूव करेंगे, ये डायमेंशनली तौर पे आपस में बराबर है। तो आपको पता है कि 2 कांस्टेंट है, इसको तो डिमेंशन इसकी नहीं होगी। वेलोसिटी एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम, और ये किसके बराबर है, s। अभी हमने पढ़ा था ये डिस्टेंस है, तो इसको डिस्टेंस लिख देता हूं, ठीक है, फासला। तो ये हमारे पास किसकी वेलोसिटी किसके बराबर आ गया, नहीं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दे, ओके। तो हमारे पास देखिए दोबारा 2 इंटू वेलोसिटी किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम बटा टाइम, और साथ में ये लेंथ आ गया, ठीक है। और ये वाला किसके बराबर है जी, ये हमारे पास आ गया जी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम का स्क्वायर। अब देखो ये हमारे पास ये आ गया। अब देखो ये वाला 2 इंटू डी किस कहते हैं, डिस्टेंस, और लेंथ, ये हमारे पास लेंथ स्क्वायर हो गया बटा ये किसके बराबर आ गया जी, ये टी स्क्वायर हो गया। इसकी सॉरी मैं पहले इसको लिख देता हूँ, ये हमारे पास है, यहाँ भी इसको भी डी रहने दें और इसको भी डी कर दें, तो डी का स्क्वायर बटा टाइम का स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसके बराबर किसके बराबर है, डी का स्क्वायर बटा टाइम का स्क्वायर। अब बनाएं इनकी डायमेंशंस। डायमेंशन डी होती है डिस्टेंस, तो इसको कहेंगे क्या कहेंगे, इसकी डायमेंशन बनाएंगे तो एल का स्क्वायर, और टी होता है टाइम, तो टी का स्क्वायर लेकर ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, किसके बराबर है 2 इंटू ये हमारे पास इसके बराबर है जी लेंथ स्क्वायर ओवर टी का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गया, तो आप कहेंगे हेंस प्रूव्ड हमारे पास। तो इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है वो क्लोज हो चुका है, ठीक है जी।